जमीन में कोई कपड़ा नहीं था। पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। एक पाँव बेड के इस तरफ, एक पाँव बेड के इस तरफ मिला गया। चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। दबाकर मारा गया। हमारे भारत के कोलकाता में 9 अगस्त 2024 को एक ऐसा केस निकल कर आता है जो कि पूरे देश को हिला देता है। वो केस था एक 31 साल की महिला डॉक्टर का, जो कि आरजेकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में अपनी ट्रेनिंग पूरी कर रही थी। हॉस्पिटल जैसी सुरक्षित जगह जिसको हम मंदिर से कम नहीं मानते, वहाँ पर रेप एंड मर्डर होना कोई कॉमन बात नहीं थी। इस घटना का खुलासा तब हुआ जब डॉक्टर की डेड बॉडी का पोस्टमार्टम किया गया। इस केस ने हमारे पूरे देश को हिला दिया, क्योंकि ये मामला सिर्फ एक मर्डर का नहीं था, बल्कि इससे कई ज्यादा खौफनाक था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि उस डॉक्टर की हत्या गला घोटकर की गई थी, और वो भी इतनी तेजी से कि उनका थायराइड कार्टिलेज तक टूट गया। इस घटना से पहले उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश की थी। इसका सबूत उनकी बॉडी पर कई निशानों से मिला, लेकिन सबसे खौफनाक तो ये था डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट पर घावों के निशान पाए गए। इससे साफ हुआ कि ये सिर्फ एक मर्डर का मामला नहीं था, बल्कि रेप के बाद किया गया एक खौफनाक हत्याकांड था। हॉस्पिटल में इतनी बड़ी घटना हो जाती है, लेकिन कानों कान किसी की खबर नहीं पहुंची। ऐसा कैसे? उस रात ऐसा क्या हुआ था, और वो कौन था जिसने इस हत्या को अंजाम दिया? कुछ ऐसे ही सवालों का जवाब हम इस वीडियो में आपको देंगे, और जब आप सच को जानोगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 8 अगस्त 2024 वो डॉक्टर अपनी नाइट शिफ्ट पर होती हैं और अपनी जॉब कर रही थी, और रात को 11 बजे उनको अपनी मदर का फ़ोन आता है हर रोज की तरह। उनकी मदर उनसे पूछती है, क्या तुमने खाना वगैरह तो खा लिया ना, और तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? और रिप्लाई में वो डॉक्टर बोलती हैं, हाँ मेरी तबीयत वगैरह ठीक है, मैं कुछ पेशेंट्स को देखने के बाद अपने कलीग्स के साथ खाना खाने जाऊंगी। लेकिन उनको अपना काम खत्म करने में रात के 2 बज जाते हैं, जिसके बाद वो अपने कलीग्स के साथ हॉस्पिटल की कैंटीन में बैठकर खाना खाते हैं और कुछ बातें भी करते हैं। और ये सब करते हुए उन्हें रात के 3 बज जाते हैं, जिसके बाद वो डॉक्टर थोड़ी थकान फील करती हैं। तो अपनी थकान दूर करने के लिए वो हॉस्पिटल के 4th फ्लोर में बने सेमिनार हॉल में जाकर थोड़ी रेस्ट करने लगती हैं। उनके रेस्ट करते करते सुबह के 7 बज जाते हैं, लेकिन वो तब भी इस सेमिनार हॉल के बाहर नहीं आती, जो कि काफी ज्यादा अनयूजुअल था, क्योंकि वो कभी भी आधे घंटे से ज्यादा ब्रेक नहीं लेती थी। हॉस्पिटल का एक स्टाफ जो कि फर्स्ट शिफ्ट शुरू होने से पहले हॉस्पिटल के सभी कमरों को चेक कर रहा होता है, ऐसे ही वो सभी कमरों को चेक करते हुए सेमिनार हॉल की तरफ आता है। जैसे ही वो सेमिनार हॉल का दरवाजा खोलता है, उसके सामने होता है एक खौफनाक नजारा, जिसको देखकर उसकी रूह कांप जाती है और वो चिल्ला पड़ता है। उसकी चीख सुनकर सभी आसपास के लोग वहां पर इकट्ठे हो जाते हैं और देखते हैं उस डॉक्टर की डेड बॉडी वहां पर बिना कपड़ों के पड़ी हुई थी, और उसकी बॉडी पर कुछ खून के निशान भी पड़े हुए थे। ये घटना जितनी अनकॉमन थी उतनी ही सभी लोगों के लिए खौफनाक भी, स्पेशली दूसरी फीमेल डॉक्टर के लिए, क्योंकि उन्होंने ऐसा खौफनाक नजारा अपनी आंखों के सामने पहली बार देखा था, वो भी हॉस्पिटल में। उसके बाद वो लोग उस डॉक्टर को स्ट्रेचर पर लिटाकर इमरजेंसी रूम में लेकर जाते हैं। कुछ डॉक्टर्स उन्हें बचाने की बहुत कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपना दम तोड़ देती हैं। हॉस्पिटल में कुछ ऐसे लोग भी थे जो कि इस मर्डर एंड रेप केस को एक नॉर्मल केस दिखाने की कोशिश कर रहे थे, जस्ट बिकॉज कि वो इस हॉस्पिटल की रेपुटेशन को बचा सके। लेकिन जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आती है तो सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। इससे सब कुछ साफ पता चलता है कि उस मासूम डॉक्टर के साथ किसी ने गलत हरकत की थी, और जब उन्होंने अपनी जान बचाने की कोशिश करी तो उनका गला घोट दिया गया, और बाद में उसे बहुत बुरे तरीके से मारा और उसका रेप भी कर दिया गया। फिर उसके बाद दिस केस वॉज हैंड ओवर टू पुलिस, और पुलिस वाले क्रिमिनल को पकड़ने के लिए जुट जाते हैं। सबसे पहले पुलिस वाले उस क्राइम सीन पर ही इन्वेस्टिगेट करते हैं, और पुलिस वालों को वहां पर उन डॉक्टर के नेल एंड कुछ ब्लड सैंपल्स मिलते हैं, और साथ ही में एक ब्लूटूथ हेडसेट भी मिलता है। ये केस जल्दी ही सॉल्व हो जाता अगर उस क्राइम सीन पर कुछ सीसीटीवी कैमरास होते, लेकिन इस क्राइम सीन पर जिस रास्ते से एंटर किया जाता वहां पर कुछ सीसीटीवी कैमरास थे। पुलिस 3 बजे से लेकर 8 बजे तक की रिकॉर्डिंग चेक करती है कि इस फ्लोर पर कितने लोग उस दौरान आए गए, और चेक करने पर यह पता चला कि टोटल 6 लोग उस फ्लोर पर आए गए। और फिर पुलिस एक एक कर सबको इंटेरोगेट करने के लिए बुलाती है, और पुलिस उनसे पूछती है कि वो यहाँ पर उस दौरान क्या कर रहे थे, और वहाँ पर उन्हें कुछ अजीब होते हुए दिखा। और पुलिस को जो ब्लूटूथ हेडसेट मिला था, पुलिस एक एक कर उन सभी के फोन में उसे कनेक्ट करने की कोशिश करती है, क्योंकि आपको तो पता ही होगा ये ब्लूटूथ हेडसेट जब एक बार पेयर हो जाते हैं तो ये ऑटोमेटिकली फोन से कनेक्ट हो जाते हैं। और पुलिस वालों की ये ट्रिक काम आ जाती है। उन 6 में से एक बंदे के फोन से ये ब्लूटूथ नेकबैंड कनेक्ट हो जाता है, जिसका नाम था संजय रॉय, जो कि एक सिविल वॉलंटियर था। सिविल वॉलंटियर बोले तो वो लोग होते हैं जो कि पुलिस के अंडर कुछ छोटे मोटे कामों में उनकी हेल्प करते हैं।
अब पुलिस वालों को इस हत्या का पहला कातिल मिल चुका था। तो पुलिस वाले संजय रॉय से और कठोर पेश आते हैं, लेकिन संजय पुलिस वालों को उनकी कोई भी बात का जवाब नहीं दे रहा होता क्योंकि वो बहुत नशे में होता है। और जब पुलिस वाले संजय का फोन चेक करते हैं तो उन्हें उसके फोन में काफी पोर्नोग्राफी कंटेंट मिलता है, जिसके बाद पुलिस वालों का शक यकीन में बदल जाता है कि संजय ही उस डॉक्टर का कातिल है। उसके बाद पुलिस वाले संजय पर और कठोर होते हैं, तो इन सब से डरकर संजय अपना गुनाह कबूल कर लेता है कि उसने ही इस डॉक्टर को मारा है और उसका रेप करा है। आफ्टर दिस पुलिस वेंट टू संजय रॉयस होम ताकि वो उसके घर से कुछ और प्रूफ इकट्ठा कर सके, जहां पर उन्हें एक जूता मिलता है जिस पर खून जैसे कुछ धब्बे थे। तो पुलिस वाले उसका सैंपल कलेक्ट कर लेते हैं। थोड़ी और छानबीन करने के बाद पुलिस को संजय के घर के बाहर कुछ कपड़े सूखते हुए दिखते हैं, जो कि संजय ने उस दिन पहने हुए थे क्योंकि सीसीटीवी में ये कैप्चर हो गया था। और इससे ये साबित होता है कि संजय सबूत भी मिटाने की कोशिश कर रहा था। इस केस को और पुख्ता करने के लिए पुलिस वाले उस जूते पर लगे हुए ब्लड सैंपल को जब चेक करवाते हैं तो वो उस डॉक्टर के ब्लड सैंपल से मैच कर जाता है। ये बहुत बड़ा सबूत था संजय के खिलाफ। इन सभी रिपोर्ट्स एंड प्रूफ को देखने के बाद पुलिस वालों को पता चलता है कि संजय उस रात काफी नशे में था और संजय रात के 11 बजे उस हॉस्पिटल में एंटर करता है। संजय इस हॉस्पिटल की नाइट शिफ्ट किया करता था, तो उसे इस हॉस्पिटल के चप्पे चप्पे का मालूम था कि कहां पर कैमरा है और कहां पर नहीं। फिर संजय इस हॉस्पिटल के 4th फ्लोर पर जाकर बैठ जाता है ताकि कोई उसे इस नशे की हालत में ना देखे, क्योंकि इससे उसकी जॉब खतरे में पड़ सकती थी। 4th फ्लोर पर आते ही संजय आराम से सो जाता है और जब उसकी आंख खुलती है तो सुबह के 3 बज चुके थे। तभी संजय की नजर उन डॉक्टर पर पड़ती है जो कि रेस्ट करने के लिए सेमिनार हॉल में जा रही थी। और उन डॉक्टर को अकेला देखकर संजय के इरादे बिगड़ने लगते हैं। वो पहले तो काफी देर तक इस फ्लोर के चक्कर लगाने लगता है फॉर कंफर्म दैट थिंग कि वहां पर कोई आ तो नहीं रहा। और जब उसको अपना रास्ता खाली लगता है तो वो 4 बजे उस सेमिनार हॉल के अंदर एंटर करता है और 4:45 पर वहां से बाहर आता है। इन 45 मिनट में इस हैवान ने उन बेचारी डॉक्टर के साथ क्या कुछ नहीं किया होगा, ये सुनकर हमारा दिल वैसे ही कांप जाए। स्पेशली उनके पेरेंट्स जिन्होंने अपनी बेटी को इतने सेक्रीफाइस करने के बाद डॉक्टर बनने के लिए भेजा था और वो इनकी इकलौती बेटी थी, तो इनके लिए ये एक सदमे से कम नहीं होगा। और दोस्तों ये केस अभी तक बंद नहीं हुआ है। संजय रॉय को 23 अगस्त तक कस्टडी में रखा जाएगा। तो दोस्तों अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए, ये दुनिया बहुत जालिम है।